Hello student, welcome to my YouTube channel. First of all, we would like to congratulate those student who passed the examination CBSE बोर्ड एंड बिहार बोर्ड 2020। आज के जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे कि 11th जो आईकम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर 11th पढ़ रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट होते हैं जैसे हमारे आज के वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में, और हम लोग ये भी हमारे दिमाग में बच्चों का बना रहता है कि हमने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या है, कॉमर्स में हमें क्या क्या अवसर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या हमारे पास है। तो इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे और बेसिक टर्म पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और आगे आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो 11th में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट में होते हैं अकाउंटेंसी 100 मार्क्स, बिजनेस स्टडी 100 मार्क्स, एंटरप्रेन्योरशिप 100 मार्क्स। और उसकी जगह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप रखेंगे या इकोनॉमिक्स रखेंगे। कोई एंटरप्रेन्योरशिप रखता है, कोई इकोनॉमिक्स रखता है। और ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ये बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड या झारखंड बोर्ड कोई भी हो, 11-12 में हमें पढ़ना होता है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और 200 का हिंदी इंग्लिश होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा। देखिए, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि बेस्ट कोर्स इन कॉमर्स, कोर्सेस इन कॉमर्स। कॉमर्स में कौन कौन ऐसे कोर्सेस हैं जो बेस्ट हैं हमारे आफ्टर 12th। यदि हम 12th पास आउट करते हैं, कोई भी, अब तो जहाँ भी कोर्सेस स्टार्ट होगा अब 11-12 पढ़ने के बाद ही होगा, स्टार्ट होगा। तो जो बेस्ट कोर्सेस हैं जो कॉमर्स के इस एरिया में आते हैं, वो फर्स्ट बैचलर इन इकोनॉमिक्स, सेकंड होता है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और चार्टेड अकाउंटेंट होता है। तो उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, यहाँ पर आप अकाउंटेंट कर लेंगे। उसके बाद जिसको हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट को सीए कहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, यानी जो हमारे जैसे कि साइंस के एरिया में, यदि साइंस में देखा जाए तो स्कोप में सबसे बेस्ट जो माना जाता है आईआईटी, तो उसके जो कंपैरिजन का जो जॉब है हमारे वो सीए है। उसके बाद है सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ये आप कर सकते हैं, या आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए जिसको शॉर्ट में बोला जाता है वो आप कर सकते हैं, या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सीएफपी आप कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ लॉ भी कर सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं। ये मेन कोर्सेस हैं जो आप करेंगे जो कॉमर्स आफ्टर 12th। ऐसे आप जनरल जो भी है कंपटीशन, जो हमारे बैंकिंग एरिया हो गया, जो सबसे हमारे कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद एमबीए, या आप जनरल कंपटीशन में कोई भी आ जाइए, आप बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसमें आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आर्मी में भी जा सकते हैं, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें आप नहीं जाओगे, ये नहीं जाओगे, यानी हमारे जो सोसाइटी है उसको कॉमर्स को कम आंकने की कोशिश किया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का जो स्कोप है कहीं अधिक है और स्ट्रीम से। इसलिए आप लोग यदि कॉमर्स लिए हैं
तो आप ये ना सोचें कि हमारे स्कोप कम है। ये तो आपको मेन बताया गया कि जैसे बैचलर इन इकोनॉमिक्स जो कि सबसे बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 12th करने के बाद, आप 12th पास आउट करने के बाद बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या चार्टेड अकाउंटेंट कर सकते हैं। ये जो हमारे बेस्ट जॉब माने जाते हैं कॉमर्स में। या कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, या बैचलर ऑफ लॉ ऐसे आपको बीकॉम कर सकते हैं। तो हमारे जो स्कोप हैं कहीं और स्ट्रीम से अधिक है, लेकिन हमारी सोसाइटी इसको दर्जा थोड़ा सा कम देती है। और जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर इस वैल्यूएबल है। तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट है मन से पढ़िए, सब में स्कोप है। आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी, यदि आप कोई पूछता है कि नहीं आप ये नहीं कर पाओगे, तो ऐसा बोलिए कि नहीं, आपके एरिया अलग है और हमारे एरिया क्या है, अलग है। आपसे हम किसी मामले में कम नहीं हैं। तो ये थे हमारे बेस्ट कोर्सेस इन कॉमर्स आफ्टर 12th करने के बाद आप ये कर सकते हैं। या जनरल कंपटीशन में कोई भी जा सकते हैं आप। हर किसी में रिस्ट्रिक्शन होती है। साइंस वाले को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें नहीं जा सकते हैं, तो कॉमर्स वाले के लिए भी कुछ होता है। तो उसे घबराना नहीं चाहिए। आपके एरिया में बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप इसको फॉलो कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ये बेसिक टर्म जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लें कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के एरिया में आए हुए हैं। कॉमर्स के हम लोग पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक टर्म जानने से पहले अकाउंटिंग का कॉमर्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत क्या है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कॉमर्स का ये डिफिनीशन है आप लोग का। फर्स्ट में दिया है कि कॉमर्स इज अ कॉम्प्रहेंसिव पार्ट ऑफ द बिजनेस विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड। कॉमर्स जो है एक बिजनेस का लार्ज पार्ट है, बिग पार्ट है, जिसमें ऑल एक्टिविटी जो ट्रेड से रिलेटिव होता है वो सब इंक्लूड होता है। कॉमर्स जो है बिजनेस का एक कॉम्प्रहेंसिव जो पार्ट है, और ट्रेड से रिलेटिव सारे एक्टिविटीज़ को इसको इंक्लूड किया जाता है। या इसमें आगे भी बोल सकते हैं कि डैट इज़ व्हाट एवर एक्शन आर टेकन फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर कम्स अंडर कॉमर्स। यानी जो प्रोडक्शन जहाँ होता है प्रोडक्ट का, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ से लेकर के और कस्टमर के पास पहुँचाने तक बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है, कॉमर्स के अंतर्गत ही माने जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है व्हाट इज़ कॉमर्स, तो आपको उसको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि जैसे आप बोलिए उसे कि तुम बताओ क्या करना चाहते हो बिजनेस में कोई चीज़, तो बोलेगा कि हमने पेन बनाकर बेचना है। तो चलो तुमने यहाँ से सोचा, यहीं से तुम्हारा कॉमर्स स्टार्ट हो गया। और जब तक कस्टमर को तुम सेटिस्फाई नहीं कर लेते हो, बीच में जितनी एक्टिविटीज़ करोगे वो सब कॉमर्स है। इसको पेन को बनाओगे, उसके लिए मटेरियल लाओगे, उसको बेचोगे, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, कॉमर्स है। तो वही बताया गया कि कॉमर्स इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव पार्ट ऑफ द बिजनेस। कॉमर्स जो है बिजनेस का एक बड़ा पार्ट है, बिग पार्ट है, विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड, जिसमें व्यापार से संबंधित, ट्रेड से संबंधित ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होता है, सारे एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्स।
आगे दिया कि डेट इज व्हाट एवर एक्शन आर टेकन फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर कम्स अंडर कॉमर्स। यानी जहाँ से प्रोडक्शन होता है किसी प्रोडक्ट का और कंज्यूमर तक पहुँचाने में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारे एक्टिविटीज़ को कॉमर्स बोलते हैं। या एक अदर डिफिनीशन भी आप दे सकते हैं कि कॉमर्स अ टर्म दैट एम्ब्रेसेस ऑल दोज फंक्शन इन्वॉल्व इन मेकिंग, बाइंग, सेलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। कॉमर्स एक ऐसा टर्म है जिसमें वस्तु को बनाने, खरीदने, बेचने और ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटिव सारे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये हुआ हमारा कॉमर्स। अब हम लोग देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी तक हम लोग सीखे कि जो 11th में हम लोग पढ़ेंगे 11th कॉमर्स, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं और हमारे जो आफ्टर और 12th पास आउट के बाद हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग बेसिक टर्म के बारे में देखेंगे और कॉमर्स के बारे में हम लोग देखें। तो फर्स्ट बेसिक टर्म हमने लिया है बिजनेस। फर्स्ट बेसिक जो टर्म लिया हमने, क्या लिया है, बिजनेस। कह रहा है कि एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी लीगल वर्क आप कर रहे हैं, वैधानिक वर्क कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, लाभ कमाने के लिए, तो वो आपका वर्क क्या है, बिजनेस है। यदि आप एक पेपर भी बेचते हैं तो क्या है, बिजनेस है। एक छोटा सा पान के दुकान चलाते हैं, वो भी क्या है, बिजनेस है, वो लीगल वर्क है। जैसे हमारे कोई स्टेट में वाइन जो बैन रहता है, यदि आप उसके बिजनेस करते हैं तो आपका वो बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि वो लीगल नहीं काम है। कोई लीगल जो गवर्नमेंट ने जिसके लिए परमिशन दे रखा हो, उस वर्क को आप प्रॉफिट के अर्निंग के लिए, अर्निंग के व्यू से यदि आप काम करते हैं, कोई भी वर्क, वो बिजनेस है। एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी लीगल वर्क प्रॉफिट या अर्निंग के व्यू से करते हैं तो वो आपके लिए क्या है, बिजनेस है। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटिव हो गया, या आपका बैंकिंग एरिया हो गया, या ट्रांसपोर्टिंग एरिया हो गया, ये सब क्या है, बिजनेस है। ये सब वर्क जो करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के व्यू से करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोले, बिजनेस के दर्जा दे दिए। तो कोई भी एक्टिविटीज़ आप लीगल वर्क करते हैं बट वो प्रॉफिट अर्निंग के व्यू से करते हो तो वो क्या है, बिजनेस है। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी वर्क, छोटा से छोटा वर्क, बट वो लीगल होना चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए आपको परमिशन दिया हुआ हो, तो वैसे वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस। हमारा सेकेंड जो है टॉपिक, और ये थर्ड है बेसिक टर्म का, ट्रेड। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। जब हम लोग वस्तु का खरीद बिक्री करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के व्यू से, लाभ के व्यू से, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड। यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की एक्टिविटीज़, जिसमें परचेज, गुड्स का परचेज करना हो, सेलिंग करके प्रॉफिट अर्निंग उसका मेन मोटिव हो, वैसे वर्क को, वैसे एक्टिविटीज़ को ट्रेड बोला जाता है। तो आपने अभी देखा बिजनेस, अभी बताया आपको, और दूसरा ये ट्रेड है। तो बिजनेस और ट्रेड में डिफरेंट है। बिजनेस हो गया कि कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ जो आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं तो वो क्या है, बिजनेस है। लेकिन ट्रेड में क्या होना चाहिए, ट्रेड उसे कहेंगे जब किसी वस्तु के उसमें परचेजिंग और सेलिंग होता हो। यदि परचेजिंग सेलिंग होता हो और वो वर्क प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता हो तो वो हमारा ट्रेड है। थर्ड इसमें टॉपिक लिए हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन।
अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग एन इंटरचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस बिटवीन टू और मोर पार्टी। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है, घटना है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति गुड्स का या मनी का या सर्विस का लेन देन करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे दिए कि लाइक रिटेल शॉप एंड कस्टमर, जो एक खुद रिटेल शॉप होता है और एक कस्टमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, वो बेचता है, ये खरीदते हैं, तो जो उनके बीच में होता है उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने आपको 20,000 रुपीज़ पेमेंट किया, वो क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसमें टू और मोर पार्टी गुड्स का या मनी का या सर्विस का क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो वैसे एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। उस एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको बताया कि अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग एन इंटरचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसमें टू या उससे अधिक पार्टी मिल करके मनी का या गुड्स का या सर्विस का क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे आप लोग को एग्जांपल दिए कि रिटेल शॉप और कस्टमर के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक पार्टी ने दूसरे को 20,000 रुपीज़ दिया, एक पार्टी ने 10,000 का परचेज किया, सेल किया, ये सब क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसमें टू और मोर पार्टी इन्वॉल्व होना चाहिए। उस बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए यदि मान लीजिए कि हमारा ही प्रोडक्ट है, हम अपने घर पर रख लिए, हमने प्रोड्यूस किया और हम ही अपने पास रख लिए, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। उसमें आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए राइस है मेरे पास, हम फार्मर हैं, तो हमने राइस बिजनेसमैन को दिया, व्यापारी को दिया और उन्होंने पैसा दिया, तो ये जो हमारे एक्सचेंज हुए, इंटरचेंज हुए, ये क्या हुए? बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए।